हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिटन एग्ज़ाम के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी सीबीटी में भी आते हैं, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफएसएसएआई के। ठीक है, तो एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। वैसे अगर आप एफएसएसएआई का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को इस बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, एफएसएसएआई आखिर क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्योंकि एफएसएसएआई जो इनिशिएटिव्स ले रहा है वो हमारे और आपके लिए ही है। हमारे जनरल पर्सन जो हैं, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, सभी के लिए एफएसएसएआई इनिशिएटिव्स लेता है। ठीक है, तो केवल ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स, जैसे कि भोग इनका एक इनिशिएटिव्स है, उसके बाद में फूड सेफ्टी ऑन ट्रैक, उसके बाद में सर्व सेफ और क्लीन स्ट्रीट फूड, और हम देखेंगे कि जैसे कि डार्ट के बारे में, फूड सेफ्टी ऑन व्हील, तो फोस्टैक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोस्टैक इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एक। तो इन सब बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में है हम केवल उन्हीं इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे, बाकी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हम उनको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं सारे नोट्स की पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपको अगर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिस हो जाता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप मैसेज करिए अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे मेल करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें एफएसएसएआई इनिशिएटिव्स के बारे में, तो ये कहाँ से आता है, तो जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 वाला है। देखिए, फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ही होता है। ठीक है, मेन सोर्स वही है। तो वहाँ से जो बात निकल करके आती है, जो इस एक्ट का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल यानी कि जो प्रस्तावना वाला पेज होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपका जो जिसको प्रस्तावना हिंदी में बोलते हैं, जिसके बारे में एक समरी लिखी होती है कि आखिर इसमें क्या क्या है। ठीक है, इस एक्ट में तो उसी के बारे में है। उस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड, यानी कहने का मतलब है कि ये एक्सपेक्टेड था कि जो एफएसएसएआई है वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर द पीपल, या फिर कंज्यूमर्स जो भी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, इस बात को इंश्योर करना कि उन्हें जो फूड मिल रहा है वो सेफ और होलसम है कि नहीं है। इसके लिए एफएसएसएआई ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे क्या हो, कंट्री में एक ट्रांसफॉर्म आ सके। ठीक है, तो जो इनिशिएटिव्स हैं उनको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। आखिर ये सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड क्या है। देखिए, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में लिखा था कि इस बात को एफएसएसएआई इंश्योर करेगा कि जो फूड और जो मिल रहा है कंज्यूमर को वो होलसम और सेफ़ है कि नहीं है। तो जो सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड है उसके लिए क्या किया गया, इस नाम से एक कैंपेन चलाया गया, एक नेशनल वाइड कैंपेन चलाया गया, यानी कि एक अभियान चलाया गया टू हेल्प पीपल को हेल्प कर सके, किसमें, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट राइट एट देयर वर्क प्लेस। जो भी कंज्यूमर है या फिर जो पीपल हैं कि वो जो एक तरीके से हेल्दी फूड को कंज्यूम करें, सेफ फूड को कंज्यूम करें, और जो वो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं वो राइट फूड है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एफएसएसएआई ने इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के इसके लिए एफएसएसएआई ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। वो इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, जैसे कि इसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उनका मेन पर्पस ये था कि वो प्रमोट कर सके सेफ़ एंड हेल्दी डाइट को। ठीक है, और इन इनिशिएटिव्स को करने के लिए उसने बहुत सारी रिसोर्सेज का यूज़ किया। इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज का जो यूज़ किया गया वो, जैसे कि बहुत सारी बुक्स का यूज़ किया गया। हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को तो हम कैसे देते हैं, या फिर बुक के फॉर्म में देते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो यही बेसिक सोर्सेज होते हैं। तो एफएसएसएआई के भी यही सोर्सेज थे, एक तो बुक्स के माध्यम से और एक ट्रेनिंग के थ्रू एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन सोर्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया, बुक्स हो गया, ये एक बेसिक रिसोर्सेज थे। जैसे कि पिंक बुक लॉन्च की गई होम किचन के लिए, स्पेशली किचन के लिए, जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो अपने किचन में कैसे वर्क कर सकती हैं
और कैसे वो हाइजीन को मेंटेन कर सकती हैं, इस बुक में बताया गया। डार्ट बुक के बारे में जो बताया गया, डार्ट बुक जो लॉन्च करी उसमें ये बताया गया कि कैसे आप एडल्ट्रेशन को रैपिड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। येलो बुक जो थी वो स्कूल के लिए थी, जो बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई, कैसे वो स्कूल में हैंड वॉश करेंगे और कैसे वो हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखा गया उसमें, ठीक है। ऑरेंज बुक जो थी वो स्पेशली वर्क प्लेस के लिए थी, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इस बारे में था। उसके बाद में ऑनलाइन SNF पोर्टल है, यानी कि सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड पोर्टल है, तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारा कैंपेन को आगे बढ़ाया गया, इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, तो सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के लिए जो रिसोर्सेज का यूज़ किया गया, तो जैसे कि एक ऑनलाइन पोर्टल था, ये आप देख पा रहे हैं, ये येलो बुक है जो चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई थी, स्पेशली स्कूल के लिए। ऑरेंज बुक जो थी, ये वर्क प्लेस, अगर आप कहीं वर्क प्लेस में है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए फूड सेफ्टी को लेकर के, ये आप देख रहे हैं। ये पिंक बुक है, स्पेशली किचन के लिए बनाई गई थी। ये है डार्ट बुक, जिसमें रैपिड डिटेक्शन के बारे में बताया गया था कि अगर आपको फूड से रिलेटेड, यानी मान लिया मिल्क है, अगर आपको मिल्क टेस्ट करना है कि ये मिल्क जो है वो प्रॉपर सही है कि नहीं सही है, इसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, स्टार्च वगैरह तो नहीं मिलाया गया, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आप एक रैपिड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और आप 2 से 3 मिनट में पता लगा सकते हैं कि ये फूड सही है या नहीं सही है। तो ये है थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, ठीक है, ये सारे हमारे सिलेबस में हैं। यही है हमारी इनिशिएटिव्स जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। जैसा कि हम पढ़ेंगे ईट राइट इंडिया, ये भी FSSAI का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव्स था, ठीक है, जिसके बारे में आपने एड्स भी देखा होगा। कभी कभी विराट कोहली का ऐड देखा होगा FSSAI की तरफ से, या फिर राजकुमार राव का देखा होगा। तो कई सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। फोस्टैक आप जानते ही हैं, लेकिन फोस्टैक स्पेशली फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए होता है। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे आगे। क्लीन स्ट्रीट फूड, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में स्ट्रीट फूड की कमी नहीं है, आप देखते हैं कई सारी जगह पे आपको स्टॉल लगे मिल जाएंगे, तो उसको कैसे वहाँ पे हाइजीन मेंटेन किया जाए। डाइट के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि रैपिड टेस्ट के थ्रू आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अडल्ट्रेशन को। भोग के बारे में देखेंगे आगे कि आखिर ये भोग क्या होता है, वही भोग है जो आप भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद में फूड सेफ्टी ऑन व्हील, ये बहुत बड़ा वंडरफुल इनिशिएटिव्स था FSSAI का। उसके बाद में फूड स्मार्ट कंज्यूमर, तो यहाँ पे आपने देखा टोटल 8 इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है ईट राइट इंडिया, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको समझनी है आप थोड़ा अपना सेंस लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। आखिर आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स में क्या क्या चीज़ें थी, वो उसका पर्पस क्या था, ठीक है। बाकी चीज़ें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, आप इतने समझदार हैं। तो इसका जो मेन काम था टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, पब्लिक हेल्थ को इंडिया में इम्प्रूव करना, एंड कॉम्बैट निगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड, यानी कि जो नकारात्मक पोषण प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके खिलाफ संघर्ष, और इसके साथ ही साथ फाइट लाइफ स्टाइल डिजीजेज, जो लाइफ स्टाइल में जो भी डिजीजेज होती हैं उनके खिलाफ कैसे लड़ा जा सके, उसके लिए इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। यानी कि इनिशिएटिव जो लॉन्च किया तो द ईट राइट मूवमेंट था, जो कि 10 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद में FSSAI हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ लार्ज स्केल एफर्ट, यानी टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री फूड सिस्टम। देखिए, कंट्री के फूड सिस्टम को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए FSSAI ने एक लार्ज एफर्ट्स किया, यानी कि एम्बार्क्ड मतलब होता है स्टार्ट किया, किसी चीज़ को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, ठीक है। क्या था मेन पर्पस कि इंश्योर करना, हेल्थ को इंश्योर करना, सेफ फूड को इंश्योर करना, फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना, और हेल्थ को प्रॉपर में ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना, ठीक है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो था, इसको मूवमेंट भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था इसके लिए, ठीक है। इसका जो टैगलाइन था वो था सही भोजन बेहतर जीवन। देखिए, अगर भोजन सही होगा तो हमारा जीवन बेहतर होगा, तो इसी के लिए इसका जो टैगलाइन था, काफ़ी अच्छा टैगलाइन था, सही भोजन बेहतर जीवन, ठीक है। तो ईट राइट इंडिया का ये था पर्पस इस इनिशिएटिव्स को लाने का, ठीक है। उसके बाद में जैसे आता है फोस्टैक, सभी जानते हैं। तो फोस्टैक का जैसे कि फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन।
तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये स्पेशली फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इज़ अ लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये एक FSSAI की तरफ से एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए चलाया जाता है, ठीक है। जिसमें ऑल फूड बिजनेसेस हैविंग, जिनके पास सेंट्रल लाइसेंस है या फिर स्टेट अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस है, हैव एटलीस्ट वन ट्रेंड एंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होना चाहिए। उनके पास एटलीस्ट एक ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होना बहुत कंपलसरी है। कितने फूड हैंडलर्स पे, मान लिया कोई फूड का रेस्टोरेंट है या फिर कुछ होटल है, कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे कोई कंपनी भी हो सकती है। वहाँ पे अगर 25 ऐसे पर्सन हैं जो फूड को हैंडल करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको हेड करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जिसको हम फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र बोल सकते हैं। तो 25 पर्सनस पे एक ट्रेंड सुपरवाइज़र होगा, ठीक है। उसके बारे में आगे देखते हैं। द फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र विल बी सर्टिफाइड, जो कि सर्टिफाइड होगा एंड ट्रेंड होगा अंडर फोस्टैग, जिसको जो है एक तरीके से FSSAI की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया होगा, यानी कि फोस्टैग की तरफ से उसको ट्रेनिंग मिली होगी। तो जो भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं आगे जाकर के फूड में, इंडस्ट्री में कहीं भी, तो FSSAI की तरफ से जो उनका फोस्टैग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी ट्रेनिंग लेना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें देर आर 16 कोर्सेस होते हैं जिनको 3 लेवल में कराया जाता है। एक होता है बेसिक, एक एडवांस और एक स्पेशल लेवल होता है। तो 3 लेवल में इस फोस्टैग ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 3 लेवल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फोस्टैग के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक बेसिक ट्रेनिंग का एग्जांपल हो गया, एडवांस हो गया, स्पेशल हो गया। तो इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फोस्टैग का जो एरिया है वो कैसा है। उसके बाद में FSSAI ब्रिंग एन ईजी सॉल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन थ्रू इट्स न्यू इनिशिएटिव दैट इज़ फोस्टैग। देखिए, ये तो था कि मतलब कि इनिशिएटिव्स तो लेकर के आए गए, लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें एक ट्रेनिंग देने की जब बात आती है, जब किसी आपने कोई इनिशिएटिव्स लिया है, उस इनिशिएटिव्स में भी अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है किसी चीज़ को लेकर के, तो ट्रेनिंग जो है वो फोस्टैग प्रोवाइड करता है। तो ट्रेनिंग में जो है फोस्टैग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फोस्टैग ऑफर 9 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज मेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बिजनेस। जैसे डिफरेंट टाइप के फूड बिजनेसेस हैं, उन डिफरेंट टाइप के फूड बिजनेसेस के लिए डिफरेंट टाइप के इनके ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। FSSAI गाइड्स every food business operator to have at least one trained and certified person in their business premises to ensure food safety। हम पीछे बात कर चुके हैं, ये जो 25 फूड हैंडलर्स होते हैं उन पे कम से कम एक सुपरवाइज़र होना चाहिए जो फोस्टैग की तरफ से ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये फूड फोर्टिफिकेशन, ये भी एक FSSAI का इनिशिएटिव्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन इज़ द एडिशन ऑफ की विटामिन्स। देखिए, जब फूड को प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, उस टाइम क्या होता है कि हम बहुत तरीके से मैकेनिकल और फिजिकल मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे फूड के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, उनकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है या फिर उनकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो बाद में प्रिपेयर होने के बाद में अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं मिनरल्स और विटामिन्स का, तो हम उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, जिससे हम फूड का जो भी न्यूट्रिएंट लेवल है उसको बढ़ा सकें, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा हम फूड में बढ़ा सकें। जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन A एंड D हो गया, तो इनको हम ऐड करते हैं बाद में, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि राइस और वीट और ऑयल, मिल्क और साल्ट, इन सब की क्वालिटी को हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। These nutrients may or not have been originally present in the food before processing or may have been lost during processing। ऐसा हो सकता है कि जो फूड है उसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट्स ना हो, या फिर जो फूड की प्रोसेसिंग है उस टाइम पे लॉस्ट हो गए हों, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बाद में फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू, फोर्टिफिकेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स का किसी फूड में, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये भी एक इनिशिएटिव्स है जो FSSAI की तरफ से चलाया गया। अब बात करते हैं डार्ट के बारे में, जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट।
जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आपने देखा होगा जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अगर वो रेड मारने जाते हैं वहाँ पे, अगर उनको चेकिंग वेकिंग करनी होती है कि ये फूड प्रॉपर सही है कि नहीं, तो वो भी यही रैपिड टेस्ट का यूज़ करते हैं और 2 से 3 मिनट में पता लगा लेते हैं कि आखिर ये फूड में कुछ मिलावट है कि नहीं है, यानी कि ये अडल्ट्रेट फूड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें डिटेक्शन अडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट, मैनुअल, एक मैनुअल है यानी कि एक बुक है, ठीक है, जिसमें क्विक टेस्ट हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे टेस्ट दिए जाएंगे। क्विक का मतलब है आप मिनटों में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वॉज रिसेंटली रिलीज बाय FSSAI डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट बुकलेट इज कंपाइलेशन ऑफ कॉमन क्विक टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन एट हाउस होल्ड बाय द सिटीजन themselves so as to induce awareness among the consumer about food। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इजीली घर में भी आसानी से इस बुक के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 टाइप के मिल्क हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक प्योर मिल्क है, एक एडल्टरेटेड मिल्क है, यानी कि इसमें मिलावट है, इसमें मिलावट नहीं है। अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करना है, तो जैसे कि मान लिया आपके पास मिल्क है या फिर मिल्क से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, वो खोया हो सकता है, छेना हो सकता है या फिर पनीर हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, टेस्टिंग के लिए बॉयल करना है 2 से 3 ml ऑफ सैंपल विथ 5 ml ऑफ वाटर। 5 ml वाटर के साथ में आपको बॉयल करना है, उसको कूल करना है, ठीक है, एंड ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है जिसको आपको ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप। फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का अगर फॉर्मेशन होता है तो ये इसमें पता चल जाएगा कि क्या है, स्टार्च है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या है, जो मिल्क है वो सेफ़ है और उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम प्योर मिल्क है। तो ये छोटे छोटे से टेस्ट हैं, कई सारे टेस्ट आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो FSSAI की वेबसाइट पे जा करके आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लीन स्ट्रीट फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे इंडिया में क्लीन स्ट्रीट फूड, आपको स्ट्रीट फूड हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे, तो स्ट्रीट फूड की इंडिया में कमी नहीं है। तो आप भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पानी पूरी बहुत खाते होंगे, तो स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए भी FSSAI की तरफ से इनिशिएटिव्स लाए गए जिससे प्रॉपर कंज्यूमर के हेल्थ का ध्यान रखा जाए और उनको डिजीज़ से बचाया जा सके। जो फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है उनसे हम कैसे उनको बचा सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्लीन स्ट्रीट फूड एक इनिशिएटिव्स लेकर के आया गया। इसमें क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव taken up by FSSAI under a 360-degree approach to food safety and health nutrition, ठीक है। और इसमें क्या था, दिस वुड इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रीट फूड वेंडर्स। जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू ये लाया गया इस प्रोजेक्ट में कि हम उनको एक प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें, उनको सिखा सकें कि कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है और कैसे आपको फूड बोर्न डिजीज़ को ओवरकम करना है। तो ये सब था इसके बारे में, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर के और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉड इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जैसे कि टू इंश्योर हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रीट फूड फॉर ऑल कंज्यूमर्स, वही बात है। उसके बाद में टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक upliftment of street vendors community by helping them in improving quality of offering thereby attracting more customers। देखिए आप भी देखते हैं कि जब आप कोई स्ट्रीट फूड के शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं कई सारी शॉप्स को देखते हैं, जब आप भी देखते हैं कि एक शॉप पे आपको अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी साफ़ सफाई देखने को मिलती है, काफ़ी हाइजीन मेंटेन देखने को मिलता है, तो आप भी उस शॉप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यही है कि FSSAI का भी ये एक इनिशिएटिव था कि इसमें हम अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे सकें कि वो अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। तो दोनों का फ़ायदा है, कस्टमर का भी फ़ायदा है कि वो फूड बॉर्न डिजीज़ को ओवरकम कर सकता है और इसके साथ ही साथ वेंडर्स जो स्टॉल वाले होते हैं उनको भी फ़ायदा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही था इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बाद में आता है भोग। देखिए भोग बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। लोग बोलते हैं भगवान को भोग लगाना है, लेकिन आप अगर जनरली रिलेट करेंगे तो भोग का मतलब होता है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, ठीक है। तो आप भगवान को जो भी
जो भी फूड उनको ऑफ़र करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो बहुत ही हाइजीन मेंटेन होता है और बहुत ही सुरक्षित होता है और सेफ़ और होलसम भी होता है। तो आप भगवान को कभी भी जो ऑफ़र करते हैं एकदम साफ़ सुथरा फूड ऑफ़र करते हैं। तो ये भी एक इनिशिएटिव चलाया गया है एफएसएसएआई की तरफ से। जैसे बहुत सारे मंदिर हो गए, सिद्धि विनायक मंदिर हो गए, बड़े बड़े मंदिर हो गए, कालका जी मंदिर हो गए, तिरुपति नाथ हो गए, तो बड़े बड़े मंदिर में स्पेशली ध्यान रखा जाए इन सब चीज़ों का। तो इसके लिए भी जो वहाँ पे शॉप्स वगैरह होती हैं जो भी इसको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए उनको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जा कर के वो आगे इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, 2018 में इसको लाया गया था एफएसएसएआई की तरफ से। प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब जहाँ पे आप पूजा करते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब मंदिर जहाँ पे आप पूजा करते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड फूड सर्व इन दिस प्लेस इज़ रिगार्डेड एज प्योर एंड सेक्रेड। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि आप वहाँ पे नॉनवेज वगैरह का यूज़ तो नहीं हो रहा है जिस बर्तन में आप कर रहे हैं, मतलब आसपास भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो किसी के धर्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं या फिर किसी के धर्म के अगेंस्ट हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो भोग इज़ अ पार्ट ऑफ द एसएनएफ, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड बैंकट ऑफ इनिशिएटिव्स टू encourage place of worship to adopt and maintain food safety and hygiene while preparing प्रसाद बनाते हैं ना हम लोग, प्रसाद आपको दिया जाता है तो सब लोग अच्छे से प्रसाद को ग्रहण करते हैं भगवान का नाम लेके। तो इस सब की बहुत ध्यान रखा जाता है कि आखिर जो आप प्रसाद खा रहे हैं, क्यों बोला जाता है प्रसाद इतना शुद्ध और इतना पवित्र होता है, तो उन सब का भी ध्यान रखने के लिए तरीके से एफएसएसएआई की तरफ से ये इनिशिएटिव्स लिया गया। इसमें प्रॉपर तरीके से जो वेंडर होते हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो अच्छे से इस सब चीज़ों को हैंडल कर सके, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए। तो ये भी थोड़ा भोग के बारे में, ये इसका एम क्या था स्पेशली, जैसे एम क्या था, टू इनकरेज ऑल प्लेस ऑफ वर्शिप टू अडॉप्ट एंड मेंटेन फूड सेफ्टी एंड हाइजीन इन प्रिपरेशन सर्विंग एंड सेल ऑफ फूड अलॉन्ग विथ ट्रेनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स, और ये सब पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें हैं। अंडर द इनिशिएटिव प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर फूड इज कुक्ड हैंडल्ड आर आइडेंटिफाइड, ऑडिट इज कंडक्टेड एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स इज डन। देखिए ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जो बेसिक जो फूड को हैंडल करते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, बेसिक ट्रेनिंग। इसके साथ ही साथ ऑडिट भी कराया जाता है। ऑडिट कंडक्ट कराने का मतलब है कि एग्जामिन करना किसी चीज़ का, एक प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई चीज़ है तो उसको एग्जामिन करना, उसकी जांच करना, तो ये उसको बोलते हैं ऑडिट। तो ऑडिट भी कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद में चीज़ें जब पास होती हैं तब ये उसको सर्टिफाइड करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द सक्सेसफुल ऑडिट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप इट बिकम रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाइड। उसके बाद में जब प्रॉपर तरीके से ऑडिट हो जाता है तभी ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको सर्टिफाइड करते हैं, वरना ऐसे नहीं कर सकते। तो जो फूड जो प्लेसेस होती हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप होती हैं, जो भगवान का मंदिर होता है, वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी बेचें और चल जाए, ठीक है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है। आज से याद रखिएगा कि भोग का मतलब क्या होता है, ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। उसके बाद बात करते हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील। फूड सेफ्टी ऑन व्हील की अगर बात करें तो ये एफएसएसएआई का बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव था। अगर इसको हम वंडरफुल इनिशिएटिव्स बोलें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्या खास था इन्होंने इसमें कि जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकें फूड की, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेबोरेटरी में सैंपल ले जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी को शिफ्ट कर दिया एक व्हीकल के अंदर, जिस पूरे इनिशिएटिव्स को इन्होंने नाम दे दिया फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल। देख पा रहे हैं ये व्हीकल है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं सारी टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन किया गया है। इससे आप कहीं भी जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फूड की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, एफएसएसएआई इंटेंड टू गिव अ बिग पुश टू द कंट्री फूड टेस्टिंग सर्विस एंड टू दिस एंड दे हैव लॉन्च्ड फूड सेफ्टी ऑन व्हील। इन्होंने क्या किया, एक पुश दिया, एक बिग पुश का मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सारे इनिशिएटिव्स को आप देखेंगे थोड़ा सा मिलते जुलते थे, लेकिन यहाँ पे एक बिग पुश, एक डिफरेंट चेंज था, एक नया कदम रखा गया फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, एक नए इनिशिएटिव्स की तरफ कदम बढ़ाया गया और लॉन्च किया गया फूड सेफ्टी ऑन व्हील। तो सारी चीज़ों को जो भी लेबोरेटरी थी एक तरीके से इसको व्हीकल पे ही शिफ्ट कर दिया गया। फूड सेफ्टी ऑन स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई इज वर्किंग टुवर्ड्स हैविंग मोर फूड टेस्टिंग लैब्स both in the public as well as private sector. It has also initiated a scheme to provide mobile unit। देखिए मोबाइल यूनिट का मतलब क्या था,
मोबाइल यूनिट का मतलब ये था कि यहाँ पे कई सारे लोगों की एक टीम थी, एक यूनिट थी। मोबाइल का मतलब यही होता है कि मूवेबल, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड मोबाइल यूनिट फॉर फूड टेस्टिंग टू रीच आउट टू कंज्यूमर थ्रू एज मैनी टच पॉइंट एज पॉसिबल। ठीक है, तो मेन इसका पर्पस यही था कि कहीं भी मूवेबल कंडीशन में या फिर कहीं भी मूव करके जा सकता है, चाहे वो विलेज हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, तो वहाँ पे जा करके ये आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में आता है फूड स्मार्ट कंज्यूमर। तो ये एक तरीके से ये एक ऑनलाइन पोर्टल था। अभी आपने देखा सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, फिजिकली थी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है। तो फूड स्मार्ट कंज्यूमर पोर्टल इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड टू प्रोवाइड credible information to consumer about food safety, hygiene and nutrition. मेजर जो हाइलाइट्स ऑफ दिस वेबसाइट्स हैं जैसे इंक्लूड क्लेम, मिथ बस्टर्स और स्मार्ट बाइंग गाइड्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे कंज्यूमर राइट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसके अधिकार क्या क्या होते हैं। उसके साथ ही साथ गाइडेंस नोट्स ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड एक्सेस टू रिसोर्स गैलरी, और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंप्राइजिंग ऑफ पॉपुलर पब्लिकेशन ऑफ FSSAI। तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अगर देखेंगे तो आप फूड स्मार्ट कंज्यूमर का मतलब यही है कि आप ऑनलाइन जा कर के चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे फूड सेफ्टी और हाइजीन को मेंटेन किया जाए किसी भी चीज़ को लेकर के। उसके बाद में जो मेजर हाइलाइट्स क्या थे कि आप क्लेम कर सकते हैं, आप मिथ बस्टर्स कर सकते हैं, आप स्मार्ट बाइंग गाइड्स जो है उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पे, और कंज्यूमर राइट्स, आप अपने अधिकार को पढ़ सकते हैं। आप अपने अधिकार को वहाँ जा कर के आप क्लेम भी कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है फूड को लेकर के। तो जैसे कि कंज्यूमर कैन ऑल्सो रेज देयर ग्रीवेंसेस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू आप अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ठीक है, फूड बिजनेसेस अपॉइंट वन नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करता है। उसके साथ ही साथ और ऑल्सो ट्रेंड एट बैक हैंड टू इफेक्टिवली रिड्रेस द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस पब्लिकेशन ऑफ FSSAI। तो आप यहाँ पे जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी फूड को लेकर के, तो आप अपनी जो भी शिकायत है उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसके बाद में आपको पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो भी इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जो भी इनके नोडल ऑफिसर होते हैं, जो भी जिसको अपॉइंट किया जाता है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारा फूड सेफ्टी इनिशिएटिव्स के बारे में, यानी कि FSSAI के इनिशिएटिव्स के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने स्पेशली 8 इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ा। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप FSSAI की वेबसाइट पर जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि FSSAI ने कितने बड़े बड़े कदम उठाए हुए हैं कि फूड सेफ्टी को लेकर के। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में FSSAI किस तरीके से वर्क कर रहा है। वो हर छोटी से छोटी कोशिश कर रहा है FSSAI कि हम किस तरीके से फूड सेफ्टी को लेकर के, कंज्यूमर की हेल्थ को ध्यान में रख करके कौन कौन से इनिशिएटिव्स लाने चाहिए, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे हम फूड बिजनेस ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इतने सारे इनिशिएटिव्स लाए गए। और आप जब वेबसाइट पे जा कर के देखते हैं या फिर आप कहीं FSSAI के वीडियोस में जाकर के देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे कि FSSAI ने जो इनिशिएटिव से लेकर के बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स चलाए हुए हैं फूड सेफ्टी को लेकर के। तो यही था आज का हमारे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे यार लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।